हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट आज हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम वो कंडीशन समझते हैं जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये किस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास होगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन होंगे तो कितने होंगे, एक होंगे या अनेक होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका ग्राफ किस शेप में होगा बेटा। तो ये सारी चीज़ें हम किस कंडीशन से पता कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो अगर हल होता है तो उसे हम संगत कहते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट। और असंगत का मतलब है जिनका कोई हल नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट। अब संगत अगर होंगे, हल होंगे, तो उसमें भी हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो दोनों इक्वेशंस का आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल हो, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, या कई सारे अनेक हल हों, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर अनेक हल हों, एक हल होगा बेटा, तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जो x और y के कोफिशिएंट हैं उनका रेशो आपस में इक्वल नहीं है। और इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास बनती हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कट करेंगी। सेकंड केस हो सकता है जबकि सॉल्यूशंस कई सारी हों, यहाँ पर हमारे तीनों रेशोज़ इक्वल होते हैं, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, यानी कि एक दूसरे को ढक लेंगी। दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों इक्वेशंस को आप जब ड्रॉ करेंगे उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ही लाइन से होगा बेटा। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास असंगत, जबकि कोई हल नहीं है। यहाँ पर पहले दोनों रेशियो इक्वल होंगे, लेकिन दैट विल नॉट बी इक्वल टू c1/c2। और यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, कभी आपस में मिलेंगी नहीं, उनका इसके लिए कोई हल नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास अलग से भी आता है कि क्वेश्चंस को चेक करके बताइए इनके कितने हल होंगे, या अदरवाइज़ अगर हमें सॉल्यूशंस भी करनी होती हैं तो एक बार आप इन कंडीशंस को ज़रूर चेक करेंगे, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके का है। अब देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। x - 2y + 1 = 0 एंड द सेकेंड इज 3x + 4y - 20 इज 0। नाउ a1 इज 1, a2 - 2 जो y का कोफिशिएंट है, एंड द कांस्टेंट इज c1। पहली इक्वेशन के सारे a1 b1 c1 है, दूसरी के a2 b2 c2 हैं। तो इस तरीके से आपने केयरफुली वैल्यू रख दी 1/3 -2/4 एंड 1/-20। आप देख रहे हैं a1/a2 पहला ही रेशो दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस केस में संगत होगा, एक हल होगा और रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी। दूसरा केस है, देखिए, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इक्वेशंस को ज़रूर रखना है बेटा। ये सारा काम आपको बहुत ही याद रखना है कि हमारे कहीं गलती ना हो। सो a1 इज़ 2, a2 हमारा 4 है, तो ये बन गया 2/4 यानी कि 1/2। नेक्स्ट देखिए 3/6 दैट इज़ आल्सो 1/2। उसके बाद c1/c2 है -9/-18, जो कि माइनस से माइनस कट गया, 9 से 18 कटा 1/2, यानी कि तीनों रेशियो इक्वल हो गए। यहाँ पे संगत अपरिमित रूप से अनेक हल और संपाती रेखाएं होंगी, एक ही रेखा बनेगी। तीसरा केस है हमारे पास, जबकि पहले दोनों रेशियो इक्वल हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, यहाँ पर कोई हल नहीं होता, असंगत कहलाता है, इनकंसिस्टेंट, और रेखाएं आपस में समांतर या पैरेलल होंगी। एक एग्जांपल अपने आप करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें निकालना है a1 b1 c1। लिख लेते हैं ध्यान से। a1 इज़ 2, b1 -3 एंड c1 इज़ -8, a2 4, b2 -6, c2 इज़ -9। अब बटे में करके रखेंगे 2/4 -3/-6। अभी हमने बीच में कोई साइन नहीं डाला। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, ये 1/2, ये भी 1/2, यानी कि दोनों बराबर हो गए। लेकिन यहाँ माइनस से माइनस कटा, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है ना 8/9 के, तो इसका मतलब पहले दोनों रेशियो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है। और ऐसे केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इसको कर लेते हैं आगे पूरा।
कंडीशन पहले पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन लगेगी, टेबल बननी है ना हमें। सो हेयर इट इज़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आगे पूछ रहा है संगत है या असंगत, तो हम लिख देंगे असंगत, इनकंसिस्टेंट। अद्वितीय हल है, अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। रेखाएं कैसी बनेंगी, समांतर यानी कि पैरेलल। इसके आगे के 2 क्वेश्चंस बेटा आप अपने आप कीजिए कंप्लीट इस टेबल को। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।